our channel Bringing Change Through Education. Dear student, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear student, आज आप लोग थियो में इस्लाम के फ़वाइद के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले आपने इस्लाम की वजह तस्मिया, इस्लाम के माना, इस्लाम की हकीकत, कुफ्र की हकीकत, कुफ्र के नुक़सानात, कुफ्र को जहालत, गुमराही से क्यों ताबीर किया गया है, जुल्म से क्यों ताबीर किया गया है, कुफ्र को नाशुक्री, नमक हरामी और बगावत क्यों कहा गया है, इन सब के बारे में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं. उसको एक बार रिवाइज कर लें. डियर स्टूडेंट, इस्लाम की वजह तस्मिया के बारे में बताया गया है कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनका नाम या तो किसी ख़ास शख्स के नाम पर है या उस कौम या कबीले के नाम पर उस मज़हब का नाम है जिसमें वो मज़हब पैदा हुआ. मिसाल के तौर पे बुद्ध मत है, उसके बारे में बताया गया कि उसके बानी महात्मा बुद्ध थे. यहूदी मज़हब है, उसके बारे में बताया गया कि चूँकि ये मज़हब यहूदा कौम में, यहूदा कबीले में पैदा हुआ, इसलिए उस कबीले की निस्बत से इसका नाम यहूदी पड़ गया, इस मज़हब का नाम यहूदियत हो गया. लेकिन इस्लाम को इन सब से कोई सरोकार नहीं है. इस्लाम का नाम किसी ख़ास शख्स से उसकी ना कोई निस्बत है, ना किसी कौम या कबीले से, बल्कि देखा जाए तो इस्लाम अपने नाम ही के एतबार से एक ख़ास सिफत को ज़ाहिर करता है. इस्लाम के माना होते हैं फर्माबरदारी के. तो फर्माबरदारी एक सिफत है, एक खूबी है, एक अच्छाई है. जिसके अंदर फर्माबरदारी वाली सिफत पाई गई वो मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं और मुस्लिम रहेंगे. ये सिफत जिसके अंदर भी पाई गई वो मुस्लिम कहलाएंगे. इसी तरीके से इस्लाम की हकीकत के बारे में बताया गया कि हम देखते हैं, गौर करते हैं कायनात के सिस्टम पर, तो हमें महसूस होता है कि पूरी कायनात सिस्टमेटिक व्यू में चल रही है. रूल्स और ज़ाब्ते इसके लिए हैं, एक मजबूत कायदे के ताबे हैं. सूरज को ले लीजिए, वो रोज़ाना मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में डूबता है. सितारों को ले लीजिए, चाँद को ले लीजिए, ज़मीन को ले लीजिए. ज़मीन आप साइंस में पढ़े हैं कि ज़मीन जो है वो घूम रही है अपनी एक ख़ास रफ्तार से. इसी तरीके से नबातात को ले लीजिए, उसकी एक फ़ितरत है कि पहले उसको ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है, डाला जाता है खेत में, फिर उसके बाद वो नमूदार होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, उसकी नशोनुमा होती है, बढ़ते हैं, फिर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं. सब सिस्टम है, बगैर सिस्टम के कुछ नहीं चल रहा है. हत्ता कि इंसान अपने वजूद पर गौर करे तो उसके जिस्म का एक एक अज़्व वही काम कर रहा है जिसके लिए मुकर्रर किया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया है, जिस काम का ताबे बनाया गया है. आँख का काम देखना है. जैसे मोबाइल है, मोबाइल का जो कैमरा होता है, कैमरे का काम होता है नज़ारे को कैद करना, डिवाइस में नज़ारे को कैद करना कैमरे का काम होता है. कोई तस्वीर है, उसको फ़ौरन कैमरे के ज़रिए से कैद कर लेते हैं. अब अगर कहें कि नहीं, हम कैमरे को फिंगरप्रिंट की जगह यूज़ करेंगे, कैमरे को कीहेड की जगह यूज़ करेंगे, मेन की जगह यूज़ करेंगे, या फ़ोन लॉक की जगह यूज़ करेंगे, या वॉल्यूम को तेज़ धीमा करते हैं उसकी जगह यूज़ करेंगे, तो आप सोचिए ऐसा मुमकिन है? उसका एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, उसके तहत वो काम कर रहा है. ठीक ऐसे ही इंसान की आँख है,
आँख का काम है देखना, तो इंसान उससे देख ही रहा है। कान का काम है सुनना, इंसान उससे सुन ही रहा है। नाक का काम है सूंघना, तो उससे सूंघ ही रहा है। जिस काम के लिए, जिस अज़्व को, जिस काम का ताबे बनाया गया है, वो फर्माबरदार है अपने उस काम पर। और ये कानून, ये रूल्स किसकी तरफ से हैं? ये उसकी तरफ से हैं जिसने इन सब को बनाया है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने खुद इंसान के वजूद को बनाया है। सब उसी के हिसाब से चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इस लिहाज से देखा जाए तो इंसान दो हैसियतों में बढ़ जाता है। एक हैसियत तो ये है कि वो ना चाहते हुए भी कानून कुदरत का ताबे है। उसके जिस्म का एक एक अज़्व अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पर मजबूर है। क्योंकि अगर वो उसका अपोजिट करेगा, अगर वो उस पर भी कुफ्र करेगा, अगर वो उसके बरखिलाफ़ करेगा, तो उसका उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। आँख से खाएगा तो आँख चली जाएगी, नाक से सुनने की कोशिश करेगा तो नाक से सुनना ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से वो ख़ुद को हलाकत में डाल रहा होगा। एक हैसियत से देखा जाए तो कानून कुदरत का ख़ुद ताबे है, और दुनिया का हर इंसान और दुनिया की हर चीज़ कानून कुदरत की ताबे है फितरी लिहाज से, और मुस्लिम है। लेकिन दूसरे हैसियत से देखा जाए तो इंसान के पास अक्ल है, सेंस है, सोचने समझने की सलाहियत है, राय कायम करने की सलाहियत है। वो राय ले सकता है, राय दे सकता है, उसे बाइख्तियार बनाया गया है। ज़िंदगी के हर मामलात में उसे बाइख्तियार बनाया गया है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक काम को कर सकता है, दूसरे का इनकार कर सकता है। एक चीज़ को पसंद कर सकता है, दूसरे को नापसंद कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम कहीं दावत में हैं, ढेर सारी डिशें लगी हुई हैं, तो इंसान को उस पे इख्तियार होता है कि जो उसकी मरगूब ग़िज़ा होती है, जो उसके पसंदीदा ग़िज़ा होती है, जो डिश उसकी फेवरेट होती है, उसको वो खाता है और उसी पर उसका फोकस रहता है। और जो बिल्कुल पसंद नहीं होती, उन्हें ऐसा नहीं कि वो मजबूर होता है कि नहीं सब खाना है, नहीं, उसे बाइख्तियार बनाया गया, उसे इख्तियार है। ऐसे ही अमली ज़िंदगी में भी इंसान को इख्तियार है। ज़बान बोलने का इख्तियार है कि वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अक्ल को आज़ादी है, उससे अच्छी बात भी सोच सकता है, बुरी बातें भी सोच सकता है। कान से बुरी बातें भी सुन सकता है, अच्छी बातें भी। हर लिहाज से देखा जाए तो उसे बाइख्तियार बनाया गया है। बुराई की तरफ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या ना होना उसके इख्तियार में है। इसी इख्तियार की बिना पर इंसान दो तबकों में तकसीम हो जाता है। एक फितरी लिहाज से मुस्लिम, तो दूसरा इख्तियारी लिहाज से वो काफिर हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि काफिर कैसे हो जाता है। वो काफिर इस लिहाज से हो जाता है कि एक इंसान वो सब कुछ देखता है, कुदरत के सारे निज़ाम को देखता है, सारे सिस्टम को देखता है, तो वो अपने खालिक को पहचानता है। उसकी अक्ल को जो सोचने की, जो समझबूझ की सलाहियत दी गई है, उस पर वो ज़ोर देकर अपने खुदा को पहचानने की कोशिश करता है, अपने खुदा को अपना आका और मालिक तस्लीम करता है, और अपनी ज़िंदगी के इख्तियारी कामों में भी उसके पसंद किए हुए कानून की फरमाबरदारी करता है। ऐसा शख्स पूरे तौर से मुस्लिम है, उसका इस्लाम मुकम्मल हो गया है, क्योंकि देख रहा है ना अपनी नज़रों से, सब कुछ सिस्टमेटिक व्यू में है, तो इसका चलाने वाला भी तो कोई होगा। जब कोई चलाने वाला है तो उसी की
मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। जब वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उसे अपना माबूस तस्लीम करता है, तो ऐसा शख्स मुस्लिम होता है। और इसके बरखिलाफ़ दूसरा इंसान वो है जो मुस्लिम फितरी लिहाज से पैदा हुआ है और अपनी ज़िंदगी भर बेजाने बूझे मुस्लिम रहा है, यानी फितरी लिहाज से वो मुस्लिम होता है। वो वही काम करता है अपने जिस्म के हर अज़्व से जिस काम के लिए उसके जिस्म के अज़्व को बनाया गया है। इन सब के बावजूद वो अल्लाह ताला को अपने इल्म और अक्ल की कुव्वत से काम ना लेकर नहीं पहचानता है, उसकी इताअत से मुंह मोड़ता है, इनकार करता है, तो ऐसा शख्स काफिर है। डियर स्टूडेंट, कुफ्र के माना होते हैं छुपाना, पर्दा डालना। चूँकि काफिर जो है अपनी फितरत पर नादानी का पर्दा डाले रहता है। नादानी का पर्दा यानी उसकी फितरत मुस्लिम होती है, उसकी फितरत मुस्लिम होने पर आमादा भी करती है। इन सब के बावजूद वो उस पर भी देखता है कि फितरी लिहाज से मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन नादानी का पर्दा अपनी अक्ल पर डाले रहता है। सोचता नहीं है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, किसी ने ये मेरे जिस्म के हर अज़्व को पाबंद तो बनाया, तो कोई तो होगा इसका चलाने वाला, तो इनकार करता है, नादानी का पर्दा डाल रखे होता है। और ऐसा शख्स काफिर है और वो बड़ी ही गुमराही में मुब्तला है। तो डियर स्टूडेंट, कुफ्र के भी ढेर सारे नुकसानात बताए गए थे। कुफ्र के से इंसान खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ता, बल्कि वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। ज़रा सोचिए आप, जिस बादशाह की ताकत इतनी बड़ी है कि करोड़ों सैयारे उसके इशारों पर गेंद की तरह फिर रहे हैं, तो फिर भला इंसान की क्या हस्ती कि उसके मानने या ना मानने से उसकी बादशाहत में कोई नुकसान हो, बल्कि इंसान कुफ्र के ज़रिए ख़ुद अपनी तबाही का सामान करता है, जिसका लाजमी नतीजा ये होगा कि काफिर शख्स हमेशा जहालत व गुमराही में मुब्तला रहेगा, हर मामलात में ठोकरों पर ठोकरें खाएगा, उसके अखलाक, तमद्दुन, माशरत, मईशत, हुकूमत और सियासत सब पर बुरा असर पड़ेगा। तो दुनिया में बदअमनी फैलाएगा, दूसरों के हुकूक पामाल करेगा, और फिर जब वो इस आलम फ़ानी से आलम जावेदानी को कूच कर जाएगा, तो फैसले के दिन उसके जिस्म का रोंगटा खुदा की अदालत में उसके खिलाफ गवाही देंगे। वो सब आलात व असबाब उसके खिलाफ फरियादी बनकर आएंगे, जिससे उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया होगा, जिसके नतीजे में उसे ज़िल्लत व रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। और क्यों ना उसका जिस्म का हर अज़्व उसके खिलाफ गवाही देगा, उसके रोंगटे उसके खिलाफ क्यों नहीं गवाही देंगे? क्योंकि उसके जिस्म के हर अज़्व को मुस्लिम बनाया गया था, उसके जिस्म के हर अज़्व को ताबेदार बनाया गया था। लेकिन इंसान ने इख्तियार पाते ही कुफ्र कर बैठा, बगावत कर बैठा, नाशुक्री करने लगा, नमक हरामी करने लगा। जिस मालिक का दिया हुआ इतना बड़ा जिस्म है उसका, जिस मालिक का दिया हुआ वो खा रहा है, जिस मालिक के दिए हुए पर वो ऐश कर रहा है, इन सब के बावजूद वो नाशुक्री कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस नाशुक्री पर उसके जिस्म के हर अज़्व को चूँकि फरमाबरदार बनाया गया है, तो वो अल्लाह के यहाँ गवाही तो देंगे ही। कुफ्र को जुल्म से ताबीर किया गया है। डियर स्टूडेंट, जुल्म कहते हैं कि किसी से उसकी ताकत से ज़्यादा कोई काम लेना, किसी से उसकी ताकत से ज़्यादा कोई काम लेना जुल्म, या उसके बरखिलाफ काम लेना जुल्म। अब चूँकि इस्लाम जो है ये फितरी दीन है, यानी फितरी तौर से आमादा करती है फरमाबरदारी पर, तैयार करती है फरमाबरदारी पर, लेकिन इन सब के बावजूद इंसान उसके बरखिलाफ काम करता है। वो जब झूठ बोलता है दिल फ़ौरन जज करता है झूठ बोले हो, वो चोरी करता है दिल फ़ौरन जज करता है चोरी कर रहे हो, अंदर से उसकी रूह कांपती है कि नहीं, जो काम मैं करने जा रहा हूँ काम गलत है। इन सब के बावजूद
ज़बरदस्ती हिर्स व हवस और लालच और अपनी नफ्स के ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो नाफरमानी करता है, तो ये जुल्म ही हुआ ना, ये जहालत ही है ना, ये गुमराही ही है ना। तो डियर स्टूडेंट, कुफ्र को जहालत से ताबीर किया गया है, और इसलिए क्योंकि एक शख्स कायनात के इतने बड़े निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से दिन रात चलते हुए देखता है, जिसमें बेमिसाल दानाइयाँ और कमालात नज़र आ रहे हैं, और वो इसी से बेखबर है कि इसका अंजाम देने वाला, चलाने वाला कौन है। तो ऐसे शख्स पर सही इल्म के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं जिसको इल्म का पहला सिरा ही ना मिला हो। सब कुछ देख रहा है, उसके बावजूद भी वो पता ही नहीं पा रहा है कि इन सब को चलाने वाला कौन है, मान ही नहीं रहा है इन सब के चलाने वाले को, तो उसको गुमराही कहेंगे ना। और जुल्म से ताबीर किया गया, चूँकि जुल्म के माना है किसी चीज़ से उसकी तबीयत और फितरत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती काम लेना। कुफ्र को जुल्म से इसलिए ताबीर किया गया क्योंकि कायनात की हर चीज़, हत्ता कि इंसान की भी फितरत ये चाहती है कि उससे खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम लिया जाए। जो शख्स कुफ्र करता है वो अपने हर आज़ू से उसकी फितरत के ख़िलाफ़ काम लेता है, और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर चीज़ पर, हत्ता कि खुद अपने वजूद पर भी जुल्म करता है। इससे बढ़कर कोई जालिम हो ही नहीं सकता। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से कुफ्र को बगावत, नाशुक्री और नमक हरामी कहा गया। तो आपको बताया भी गया कि इंसान के पास जो कुछ भी है सब खुदा ही का दिया हुआ है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब अल्लाह ताला ही का दिया हुआ है। सारी कायनात अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह ताला की निगरानी में सारा निज़ाम चल रहा है। अगर इंसान खुदा के दिए हुए दिमाग से खुदा के ख़िलाफ़ सोचे, दिल में गलत ख्यालात रखे, अपने हर आज़ू से मर्ज़ी खुदाबंदी के ख़िलाफ़ काम ले, खुदा की लाजवाल नेमतों का बजाय शुक्र के उसकी इताअत ही से मुँह मोड़ ले, तो इससे बढ़कर बागी व नाशुक्रगुजार कोई हो ही नहीं सकता। इससे बढ़कर कोई नमक हराम हो ही नहीं सकता जो खुदा ही का दिया हुआ रिज़्क़ खाकर उसके ख़िलाफ़ काम करे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे ना सी इस्लाम के फ़वाइद। अब कोई शख्स अगर कहता है कि आपने सब तो बताया, कुफ्र के नुकसानात के बारे में बताया, लेकिन बेनिफिट क्या है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में, अल्लाह को अपना तस्लीम आका मालिक तस्लीम करने में बेनिफिट क्या है, तो उसको कैसे समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उसको इस तरीके से समझाएंगे कि इस्लाम के बेशुमार फ़वाइद हैं। उसकी अक्ल को सामने रखते हुए उसको समझाएंगे कि चूँकि मुस्लिम शख्स ज़ात खुदाबंदी से खूब वाकिफ़ और उसका मुती होता है। जो मुस्लिम होता है, जो इस्लाम में दाखिल होता है, वो यूं ही इस्लाम में नहीं दाखिल होता है, वो यूं ही अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता है, वो यूं ही अल्लाह को अपना आका और मालिक तस्लीम नहीं करता है। वो गौर करता है, अपनी फितरत पर गौर करता है, कायनात के सिस्टम पर गौर करता है, तो उसे एहसास होता है कि ख़ुद मेरी फितरत और इस फितरत को बनाने वाला और इस पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला एक अल्लाह ही है, एक ही है। तो फिर वो उसको अपना आका तस्लीम करता है और फिर वो उसकी ज़ात से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है, उसके कमालात से वाकिफ़ होता है, उसकी खूबियों से वाकिफ़ होता है, और फिर वो उसका फर्माबरदार होता है। इसलिए वो कभी गलत रास्ते पर भटक ही नहीं सकता और ना ही ज़िल्लत उस शख्स के पास फटक सकेगी। जो शख्स इस्लाम की ज़िंदगी गुजारता है वो कभी जलीलो ख़ार नहीं होता है। किसी की कोई क्या मजाल कि कोई उसे जलीलो रुसवा कर सके। इस्लाम की ज़िंदगी पर जीने वाला शख्स हमेशा अपने आप को वो ऐसा फील करेगा कि जो फीलिंग आती है वो बादशाही वाली फीलिंग आती है। वो किसी को अपने आप का ग़ुलाम नहीं महसूस करेगा, किसी का पाबंद नहीं महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी तवज्जो जो होती है एक अल्लाह की तरफ होती है, वो एक अल्लाह का मुती व फरमाबरदार होता है।
उससे बढ़कर दुनिया में कोई मुअज़्ज़ज़ शरीफ नहीं हो सकता, ना ही उससे बढ़कर कोई ताकतवर होगा, क्योंकि उसके दिल में खुदा के सिवा किसी का खौफ ना होगा। जब वो खुदा को ही अपना सब कुछ तस्लीम कर लेगा तो उसके दिल में किसी और का क्यों कर खौफ रहेगा। वो हमेशा दुनियावी आलाइशों से बेनियाज रहेगा और ना ही वो ज़लील व महकूम बनकर रहेगा, वो हमेशा हाकिम ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम जो सिफ़ात उसमें पैदा करता है उस पर कोई क़ुव्वत गालिब नहीं आ सकती। मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर इंसान ऐसी खूबियों का हामिल बन जाता है कि इंसान पर कोई क़ुव्वत गालिब नहीं आ सकती। फिर जब वो खुदा के हुजूर हाजिर होगा तो उस पर खुदा अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश करेगा, क्योंकि वो खुदा के हर उस इम्तिहान में कामयाब हो गया था जिसमें खुदा ने उसे आजमाया था। और यही अबदी कामयाबी है, यही हमेशा की कामयाबी है जो दुनिया से लेकर आखिरत तक मुसलसल चली जाती है, जिसका सिलसिला कहीं ख़त्म नहीं होता। जाहिर सी बात है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो कामयाब होगा ही ना। हम सामने वाले को समझाएं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन कॉलेज हम चाह तो रहे हैं, मैनेजमेंट की बात को ना माने, मैनेजमेंट को मैनेजर ना तस्लीम करें, स्कूल के उसूल ज़वाबित को ना माने, क्लास में टीचर पढ़ाने वाले जो आते हैं, हम क्लास में कितना ही मौजूद रहें, लेकिन जब तक उस टीचर की अज़मत, उस टीचर की इज़्ज़त हमारे दिल में नहीं रहेगी, हम उससे कैसे सीख सकते हैं, हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम पूरी इज़्ज़त और एहतराम देकर सीखने की कोशिश करेंगे तो हमारी क़ुर्बत, हमारा नेटवर्क और मजबूत होगा। फिर टीचर के दिल में हमारी मोहब्बत होगी और हमारे दिल में टीचर की मोहब्बत होगी। और जब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ये रिश्ता पूरी तरीके से मजबूत होगा तो आप बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट है कि इतनी मजबूती के बाद भी वो फेल हो सकता है? उसको कोई और स्टूडेंट हरा सकता है? वो किसी कंपटीशन में हार सकता है? कहीं उसे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है जो अपने टीचर का मुतीओ फरमा बरदार होगा? क्या कभी वो मार खा सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक ऐसे ही इस्लाम पर चलने वाला जब पूरे तरीके से अल्लाह को अपना अल्लाह मान लेगा तो जाहिर सी बात है, अल्लाह के दरमियान और इंसान के दरमियान रिश्ता इस कदर उस्तवार हो जाएगा, इस कदर रिश्ते में मजबूती होगी, पुख्तगी होगी कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे ज़ेर नहीं कर सकती है। फिर वो अपने आप को किसी का पाबंद नहीं महसूस करेगा, वो आज़ाद ख्याल होगा और वो जहाँ भी जाएगा उससे इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख़्याल से इस्लाम के फ़वाइद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, अभी कुछ और ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का ख़ुलासा। इस पूरे चैप्टर का ख़ुलासा कि इस्लाम दरअसल परवरदिगार की इताअत का नाम है और इंसान अल्लाह ताला की इताअत उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे खुदा की हस्ती का पूरा इल्म और यकीन न हो जाए। उसके बाद उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि उसकी सिफ़ात क्या क्या हैं और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का सही तरीक़ा क्या है। वो किस काम को पसंद करता है जिसे इख्तियार किया जाए और किस काम को नापसंद करता है जिससे परहेज़ किया जाए, और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने पर फ़ायदे क्या होंगे और आखिरत में उसे किस तरह के इनामात से नवाजा जाएगा, और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने पर नुकसानात क्या क्या हैं और आखिरत में उसकी सज़ा क्या होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को खुदाई कानून और ज़ाब्ते, आखिरत की ज़िंदगी और खुदा की अदालत में पेश होने का, नाफरमानी की सज़ा पाने का और फर्मा बरदारी पर इनाम पाने का पूरा इल्म व यकीन हो। इस्लाम इंसान का फितरी मज़हब है। ये किसी कौम व मुल्क के साथ ख़ास नहीं, हर ज़माने, हर कौम और हर मुल्क में जो खुदा शनास और हक परस्त लोग गुज़रे हैं उन सब का यही मज़हब था। वो सब मुस्लिम थे, खा उनकी ज़बान में
इस मज़हब का नाम इस्लाम रहा हो या इस मज़हब का नाम कुछ और रहा हो, वो सब मुस्लिम थे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस्लाम के मुतालिक सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसे ज़हन नशीन कर लीजिए। जहाँ ना समझ में आए तो फिर आप बिला झिझक उसे पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। वस्सलाम।